बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। पाकिस्तान की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जिसे दुनिया की सबसे ख़तरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है, जिसने दुनिया की हालिया और मौजूदा तारीख़ के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी पाकिस्तान की जो ISI एजेंसी है, इसकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकी। अफ़गानिस्तान की जंग हो या फिर कश्मीर के अंदर भारत की दहशतगर्दी या फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइल, यूरोप और पाकिस्तान के दुश्मनों का इत्तिहाद, हर जगह पर पाकिस्तान की एजेंसी ने अपना शानदार रोल प्ले किया है। ISI ने बिलखुसूस पाकिस्तान की ISI जो एजेंसी है, इसने गुज़श्ता 2 सालों के अंदर अफ़गानिस्तान की जंग का पासा पलटने में इंतहाई अहम और शानदार किरदार अदा किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की ISI के जो चीफ रहे हैं जनरल फैज़ हमीद, DG ISI जिन्हें कहा जाता है, उनको तब्दील कर दिया गया है। उनकी जगह पर जो नए DG ISI हैं उनको मुकर्रर किया गया है, जिनका नाम है जनरल नदीम अहमद अंजुम। ये बुनियादी तौर पर कराची कोर कमांडर रहे हैं। कराची के अंदर इन्होंने शानदार अमन व अमान के लिए अपना किरदार अदा किया और ये पाकिस्तान के पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बरतानिया से भी तालीम याफ्ता हैं और पाकिस्तान के कई जो महाज हैं ऑपरेशन के बिलखुसूस है, वहाँ पर KPK वगैरह के अंदर यहाँ पर इन्होंने जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दी हैं। तो जो नए DG ISI बनाए गए हैं, ये पहले DG ISI जनरल फैज़ हमीद से भी ज़्यादा तजर्बा रखते हैं जंग का और ज़्यादा तजर्बा रखते हैं इंटेलिजेंस से जो मालूमात हैं या इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हैं उनका। तो इस एतबार से अब तालिबान तो खुश हैं कि पाकिस्तान ने उनके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पाकिस्तान के ISI के जो साबिक DG हैं जनरल फैज़ हमीद, जिन्हें 2019 में मुकर्रर किया गया था, और इन्होंने गुज़श्ता 2 सालों के अंदर अफ़गान तालिबान से कई मुलाकातें की हैं। अफ़गान तालिबान के साथ इनकी मुलाकातें दोहा के अंदर भी होती रहीं और खुफिया मुलाकातें भी होती रहीं और पाकिस्तान के विज़िट पर भी तालिबान आते रहे। तो उस मौके पर भी आपने वो तस्वीर देखी होंगी जब तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और जनरल फैज़ हमीद, ये दोनों जब एक दूसरे से गले मिलते हैं तो दोनों मुस्कुरा रहे होते। नाज़रीन, जब ये तस्वीरें जनरल फैज़ हमीद की और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अमेरिका और भारत ने देखी तो वो परेशान हो गए और उनके अंदर एक तरह से कोहराम और खलबली मच गई कि कैसे पाकिस्तान की एजेंसी ISI के सरबरा और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं। तो नाज़रीन, दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है। ये बातें मैं कोई मुबालगा मेज़ी से आपके सामने नहीं रख रहा हूँ और ना ये बातें हक़ाइक़ से हट कर हैं, बल्कि ये बातें हकीकत हैं और ये हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप यूरोप के, अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स देख लें और जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े दिफाई एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनके तबसरे पढ़ कर देख लें। वो तस्लीम करते हैं इस बात को कि पाकिस्तान की ISI अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर कामयाब रही है। ख़ुद भारत का मीडिया और भारत की हुकूमत तस्लीम करती रही है कि पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की फ़ौज अफ़गानिस्तान में जीती है और भारत की फ़ौज हारी है। भारत की रॉ एजेंसी हारी है, अजीत डोवल हारा है, उसके प्लान नाकाम हुए हैं, भारत की अरबों डॉलर की सरमायाकारी बर्बाद हुई है। तो जनरल फैज़ हमीद के जाने से, उनके तब्दील होने से भारत का मीडिया काफ़ी खुशियां मना रहा है। हालांकि ये तब्दीलियां, ये मामूल की तब्दीलियां हैं। ये तब्दीलियां पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर होती रहती हैं और कोई मुस्तकिल ओहदा फ़ौज के अंदर किसी शख्स को ताहयात नहीं दिया जाता है। तो ये मामूल की तब्दीलियाँ हैं और इसके बाद के जो अहदाफ हैं पाकिस्तान की फ़ोर्सेस और कमांडर्स के पेश नज़र, वो इंतहाई ज़्यादा अहम हैं जिनको बताया नहीं जा सकता है। जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर क्यों मुतय्यन किया गया है, इसके पीछे भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं जो शायद दुनिया के सामने नहीं बयान की जा सकती, लेकिन इसके नताइज दुनिया ज़रूर देखेगी। कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर करना ये बहुत ज़रूरी था जनरल फैज़ हमीद को। अफ़गान तालिबान के जो बाकी मानदा मसाइल हैं,
TTP, दाइश के गुंडे और इसी तरह से दीगर दहशतगर्दों का पाकिस्तान के इलाकों पर जो हमलों के प्लान हैं, इसके खिलाफ अब जनरल फैज़ हमीद अपना रोल प्ले करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदें हमेशा के लिए महफूज और मुतमईन हो जाएंगी। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश का फितना सर उठा रहा है। अमरीका शाम से और इराक से दाइश के गुंडों को अफ़गानिस्तान भेज रहा है और पाकिस्तान भेज रहा है। जहाँ तक नाज़िर पाकिस्तान के जो नए DGISI हैं जनरल नदीम अहमद अंजुम, ये भी जनरल फैज़ हमीद से ज़्यादा काबिल हैं और इनके तजर्बात ज़्यादा हैं और इनके आने से जो पाकिस्तान की ISI है वो पीछे नहीं जाएगी बल्कि और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान की ISI ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी ताकत मनवाई है, पाकिस्तान की फोर्सेस ने अपनी ताकत मनवाई है। भारत से पाकिस्तान की फ़ौज का बजट बहुत कम है, बहुत कम है। यहाँ तक कि मैं आपको जो फिगर्स बता रहा हूँ कि 75 से 80 अरब डॉलर सालाना बजट है भारतीय फ़ौज का और इसके मुकाबले में पाकिस्तान की फ़ौज का बजट बमुश्किल 13 अरब डॉलर है। और फिर पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं वो पाकिस्तान बाहर से नहीं ख़रीदता बल्कि ख़ुद बनाता है। पाकिस्तान का JF-17 तैयारे और पाकिस्तान के दीगर जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर तैयार हो रहे हैं, जबकि भारत या तो राफेल तैयारे फ़रांस से ख़रीद रहा है, तिजास जहाज़ों को अगर बनाता है तो उसके लिए भी अमेरिका से मदद ली जा रही है और इसराइल से और रशिया से और दीगर मुल्कों से भारत असलहा ख़रीद रहा है। तो इसलिए मुआजना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की फ़ोर्सेस, पाकिस्तान के एजेंसियाँ और इंटेलिजेंस इदारे जो वसाइल उनके पास मौजूद हैं उसके तहत वो बेहतरीन और शानदार रोल प्ले कर रहे हैं। तवक्को ये है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को नए DGISI शिकस्त का मज़ा चखाएंगे जिस तरह से माजी के अंदर होता रहा है और भारत के लिए आसान नहीं होगा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करना। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर के बॉर्डर पर फौजें मुंतकिल करना शुरू कर रखी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्लान भी है और अफगानिस्तान की जंग के अंदर जो अमेरिका और भारत को शिकस्त हुई है उसका बदला भी पाकिस्तान से लेने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को टारगेट करना, पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। जो मुकाबला करने के लिए आएगा वो पूरा मज़ा पाकिस्तान की जानिब से इंशाअल्लाह चखेगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह मजबूत होगा। तालिबान की इस्लामी इमारत मजबूत होगी, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले नहीं होंगे। अफगान तालिबान अपनी हुकूमत को मजबूत करके दुनिया के अंदर एक कामयाब इस्लामी हुकूमत का मॉडल और निज़ाम लाएंगे जो दुनिया के दीगर मुल्कों के लिए आइडियल बनेगा। बारह काम अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान से कुछ दीगर खबरों की। अब बात कर लेते हैं मजीद खबरों की। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर रखा है। बलूचिस्तान के अंदर ख़तरनाक दहशतगर्दों को उड़ाया जा रहा है। मजीद 2 अलहदगी पसंदों को, दहशतगर्दों को मार डाला गया है तो पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। आप जानते हैं भारत का दहशतगर्द कुलभूषण यादव वो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की मुआवनत करता रहा है, दहशतगर्दी के नेटवर्क चलाता रहा है जिसका खात्मा पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से मुकम्मल तौर पर कर दिया गया है। और अब पाकिस्तान की फोर्सेस जो अफगानिस्तान से वापस आने वाले या भागे हुए दहशतगर्द हैं उनका ताक़ुब कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की फोर्सेस को काफ़ी कामयाबियां मिल रही हैं। एक खबर यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की फोर्सेस अफगान सरहद पर भी ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, वहाँ से भी पाकिस्तान की फोर्सेस को कामयाब नताइज मिल रहे हैं और वहाँ भी दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा रहा है और दहशतगर्दों का खात्मा किया जा रहा है। और इस सिलसिले में अफगान तालिबान के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे राबते हैं। नाज़रीन, जो एक और ख़बर सामने आ रही है, ये ख़बर है बुनियादी तौर पर जो ईरान है, ईरान का एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान के विज़िट पर आया है जिसके अंदर ईरान के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी शामिल हैं। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरहदों पर गुज़श्ता दिनों हमला हुआ था जिसके नतीजे में एक जवान शहीद हुआ था। पाकिस्तान ने ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की थी और ईरान को धमकी भी दी थी कि अगर ईरान पास नहीं आएगा तो ईरान के अंदर घुसकर पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता है। और जो पाकिस्तान ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर फेंसिंग और बाढ़ का अमल शुरू किए हुए है, इस पर भी ईरान को काफ़ी मसला था, तकलीफ थी। तो इस सिलसिले में अब ईरान ख़ुद पाकिस्तान के पास चलकर आया है। माहिरीन ये बता रहे हैं कि तालिबान के साथ भी ईरान के मुज़ाकरात हुए हैं और तालिबान के सामने भी ईरान सरेंडर हुए है और अब पाकिस्तान के सामने भी ईरान सरेंडर हो रहा है। ईरान की कुर्बतें भारत के साथ ज़्यादा हैं, लेकिन तालिबान की हुकूमत आने के बाद तालिबान का प्रेशर, तालिबान की धमकियाँ काम कर गई हैं और तालिबान के सामने ईरान सरेंडर हुआ है और अब पाकिस्तान के सामने भी ईरान सरेंडर हो गया है। तवक्को ये है कि आइंदा ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले इंशाअल्लाह नहीं होंगे, अगर होंगे तो भरपूर जवाब का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, काम कहा जाता है कि ईरान और दीगर मुल्कों के जो बिलखुसूस अफगान तालिबान के मुखालिफ हैं उनके राब्ते भी बढ़ रहे हैं जैसा कि भारत है। लेकिन नाज़रीन, काम बहरहाल चाइना की जानिब से ईरान को समझाया गया है, रशिया की जानिब से भी ईरान को समझाया गया है कि वो अपने रवैये तब्दील करें। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की
की मुखालफत करना, अमरीका और भारत को सपोर्ट करना, यह खित्ते के मफाद में नहीं है। और अब एक और ख़बर सामने आ रही है कि ईरान और रूस के ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियों के बावजूद रूस ईरान को ताउन देता रहेगा, और ईरान ने भी कहा है कि हम रशिया के साथ मज़ीद मामलात को बढ़ा रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। एक तरफ से रूस और अमरीका एक दूसरे को अपना हरीफ समझते हैं, और दूसरी तरफ से नाज़िकाम अब ईरान के साथ रशिया के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, और तीसरी तरफ से रशिया वो अमेरिका को अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अड्डे देने की भी रजामंदी ज़ाहिर कर चुका है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, इन सारे जो आलमी सिनेरियोज़ हैं या मंजरनामे हैं, इनमें पाकिस्तान को और तालिबान को अपनी आँखें खुली रखना होंगी और दुश्मनों पर नज़रें रखना होंगी और दुश्मनों का मुकाबला जारी रखना होगा। नाज़रीन काम, आखिर में जाते जाते आपको एक और जो अहम बात है जो बतानी थी वो भी आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान के जो साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद थे, इनके बारे में दुनिया की ये राय है कि ये पाकिस्तान के जो मरहूम DGISI रहे हैं जनरल हमीद गुल, उनके बाद एक कामयाब तरीन DGISI रहे हैं, और यकीनन इनका मुआसना जनरल हमीद गुल के साथ एक शानदार मुआसना है। जिस तरह से उन्होंने सोवियत यूनियन के ज़माने में जो अफ़गान जिहाद था उसके अंदर भरपूर अपना रोल प्ले किया था और पाकिस्तान के दुश्मनों को नाको चने चबवाए थे, बिल्कुल इसी तरह से जो मौजूदा DGISI जनरल फैज़ हमीद हैं और जनरल बाजवा हैं और उनकी टीम के लोग हैं, इन्होंने भी दुश्मनों को नाको चने चबवाए हैं। फारा नाज़रीन काम, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों को फॉलो कर सकते हैं, और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाज़मी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग झूठ से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।